Hello students, good afternoon all of you. Myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi Standard 10th. 10th में मैंने आपको चैप्टर 1 और 2 रिवीजन करवाया है. Now I am explaining exercise number चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3 है ना. ये चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन बाद में करूँगी. अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की नेक्स्ट वीक से. सो आई विल एक्सप्लेन इन दिस लेक्चर एक्सप्लेन ऑफ चैप्टर 3 एक्सरसाइजेस. ओके, चैप्टर 3 सवैये. इसमें जो इसके ऑथर है, चैप्टर नंबर 3 के ऑथर है रसखान जी. रसखान जी ने सवैये लिखे हैं और ये सवैये इस चैप्टर में उन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति करते हुए और कृष्ण भगवान के बारे में बताया है. और ये जो रसखान है ये मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने हिंदू भगवान जो है कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और कृष्ण भगवान से रिलेटेड सारी बातें उन्होंने बताई है. और उन्होंने यह बताया है इस चैप्टर में कि अगर वो अगले जन्म में उनको जो भी योनि मिलती है तो जो योनि मिलती है उसमें वो कृष्ण भगवान की जो जन्मभूमि है, जन्मभूमि कहाँ है, मथुरा में ही रहना चाहते हैं. और उनके समीप उनकी चीज़ों उनको जो चीज़ें प्रिय थी, उनको जो बातें अच्छी लगती थी उनसे ही वो अपना जीवन उस तरह से ही उनके अकॉर्डिंग यापन करना चाहते हैं, उन्हें जो भी योनि मिली उसमें. नेक्स्ट है स्वाध्याय. स्वाध्याय में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. ये चैप्टर मैंने आप लोगों को जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्कूल में उनको एक्सप्लेन भी कर दिया है. ये चैप्टर इनकी सारी एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन कर दी है और वीडियो में एक बार अगेन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. MCQs है. यमुना किनारे कदम्ब की डाल पर रसखान किस रूप में रहना चाहते हैं. कदम्ब की डाल पर है ना, तो डाल पर तो कौन रहता है, पशु, भगवान, पक्षी या मनुष्य. तो आंसर है पक्षी है ना. यमुना के किनारे पर रसखान किस मतलब जो कदम्ब की डाल है, जो पेड़ है, वृक्ष है, उसकी डाल पर मतलब रसखान जी किस रूप में रहना चाहते हैं, तो पक्षी के रूप में बसना चाहते हैं. सेकेंड है 8 सिद्धि और नवनिधि का सुख प्राप्त होता है. तो वो क्या बोलते हैं रसखान जी की मुझे 8 सिद्धि और नवनिधि का सुख किस में प्राप्त होता है, नंद की धेनु चराने में या यमुना किनारे स्नान करने में, कदम्ब के वृक्ष पर बसने में या मुरली बजाने में. तो जो कवि रसखान जी है उनका कहना ऐसा है कि अगर मैं नंद की धेनु चराता हूँ, नंद की धेनु मीन्स नंद भगवान की जो गाय है, मैं उनको चराता हूँ तो मुझे 8 सिद्धि और नवनिधि का सुख प्राप्त होता है ना. तो आंसर है नंद की धेनु चराने में. नाउ नेक्स्ट 3rd नंबर, कलघोत के धाम का अर्थ होता है. कलघोत के धाम का अर्थ क्या होता है, काली यमुना नदी या सोने के राजमहल, चांदी का राजमहल या कृष्ण का राजमहल. तो राइट आंसर इज सोने का राजमहल है ना. कलधोत का अर्थ होता है सोने की राजमहल. फिर नेक्स्ट है 4th नंबर, गोपी गले में माला पहनना चाहती है. तो कौन सी माला पहनना चाहती है गोपी गले में, सोने की माला, हीरो की माला, मोतियों की माला या गूंजे की. तो राइट आंसर इज गूंजे की है ना. गोपियाँ गले में कौन सी माला पहनना चाहती, गूंजे की. क्यों, क्योंकि भगवान कृष्ण को गूंजे की जो फूल है, गूंजे के फूल है वो काफ़ी पसंद थे, गूंजे की मालाएं पसंद थी और कृष्ण भगवान गूंजे की माला पहनते थे. इसलिए गोपियाँ उनको रिझाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए अपने गलों में गूंजे की माला पहनना चाहती थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते थे. आंसर है मनुष्य के रूप में रसखान मथुरा के ग्वालों के साथ बसना चाहते थे है ना. एक वाक्य में लिखना है तो मथुरा में ग्वालों के साथ ऐसा भी लिख सकते हैं आप. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं. तो आंसर है नंद जी की गायों के बीच. फिर 3rd नंबर है, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं. तो आंसर है गोवर्धन पर्वत का है ना. ये एक्सरसाइज मैंने जो स्टूडेंट्स स्कूल कंटिन्यू आ रहे हैं उनको ये सारी एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन कर दी है, ये चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ 4th नंबर क्वेश्चन, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि
क्या करना चाहते हैं? आंसर है नंद जी की गायों के बीच रहकर चरना चाहते हैं। फिर नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर की एक्सरसाइज में निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं और क्यों? तो इसका आंसर है लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गाय चराना चाहते हैं। इससे वे अपने आप को श्री कृष्ण के समीप होने का एहसास करना चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है? आंसर है श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी श्री कृष्ण के तरह तरह के स्वांग करना चाहती है। वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख धारण करना चाहती है, गुंजों की माला गले में पहनना चाहती है तथा पीतांबर ओढ़कर और हाथ में लाठी लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ वन में भटकना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती है? अधर मीन्स होठ। अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती है? अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती है? तो आंसर है गोपियों का कृष्ण से निश्चल प्रेम है। वे नहीं चाहती कि श्री कृष्ण की मुरली को वे अपने अधरों पर रखकर जूठी करें। वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं? आंसर है कवि रसखान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली से अभिभूत है। वे हर समय हर उस चीज़ से सामीप्य चाहते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। वे अगले जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर वहाँ के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे कृष्ण रहते थे। श्री कृष्ण बचपन में नंद की गाय चराने जाया करते थे। वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच चरना चाहते हैं। यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ों पर चढ़कर बचपन में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे। पक्षी के रूप में जन्म लेकर रसखान इन्हीं कदम्ब के वृक्षों पर रेन बसेरा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में वे पत्थर बने तो उसी पहाड़ का पत्थर बनने की कामना करते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था, यानी जिसका उन्होंने स्पर्श किया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करता है? इनके लिए वह किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है? कवि क्या चाहते हैं? श्री कृष्ण से संबंधित किन किन चीज़ों की उनको अभिलाषा रहती है, इच्छा रहती है, और वो इच्छा पूरी करने के लिए वह किन किन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, है ना? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर है कवि रसखान की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा है। वे हर हालत में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। समीप मतलब पास में, उनके साथ में। इसके लिए वे उन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। श्री कृष्ण लाठी और कंबली लेकर वन में गाय चराने जाया करते थे। इस लाठी और कंबली पर वे आकाश, पाताल और मृत्युलोक तीनों लोकों के राज्य को भी तुच्छ मानते हैं और उसे खुशी खुशी छोड़ने को तैयार है। नंद की गायों को चराने के सुख को वे 8 सिद्धियों एवं 9 निधियों से भी बढ़कर मानते हैं। इसे पाने के लिए वे इन्हें सहर्ष छोड़ने को तैयार है। व्रज के जिन वनों, बगीचों और सरोवरों का संबंध श्री कृष्ण से रहा है, उन्हें देखने की उनके मन में भी बड़ी अभिलाषा है। इतना ही नहीं, वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने से बने करोड़ों महलों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, कृष्ण की मुरली का ब्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है व्रज की स्त्रियां कृष्ण की मुरली की धुन की दीवानी थी। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनमोहक तान से व्रज की समस्त स्त्रियों को रिझा लिया था।
अपनी मुरली की धुन से जैसे उन्होंने व्रज की स्त्रियों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर दिया था कि वे उनके हृदय में घर कर गए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि किसी को किसी की परवाह नहीं थी। व्रज के सारे स्त्री पुरुष कृष्ण की मुरली की धुन पर मुग्ध हो गए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्यौछावर करना चाहते हैं। आंसर है, कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा है। वे अपने आराध्य देव के प्रति समर्पित है। श्री कृष्ण का लकुटी और कमली लेकर गायों को चराने के लिए वन में जाने वाला रूप उनके मन में समाया हुआ है। उस रूप का दर्शन करने के लिए वे तीनों लोकों के राज्य को न्यौछावर करने को तत्पर है। नंद की जिन गायों को उनके आराध्य देव श्री कृष्ण ने रचाया था, वे उन गायों को चराकर अद्भुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस सुख के सामने वे आठों सिद्धियों और नवों निधियों को भी तुच्छ मानते हैं। नंद की गायों को चराने के सुख के सामने वे इन सिद्धियों और निधियों को न्यौछावर करने को तैयार है। वे व्रज के लता कुंज एवं पेड़ पौधों का दर्शन करने के लिए बेचैन हैं। इतना ही नहीं, वे व्रज की कटीली झाड़ियों को भी सोने से बने महलों से मूल्यवान मानते हैं और उनके सामने वे सोने के करोड़ों महलों को न्यौछावर करते हैं। नेक्स्ट है, उचित जोड़े बनाइए। तो उचित जोड़े में मनुष्य है, तो मनुष्य को किससे मिलाएंगे। मनुष्य, अगर रसखान जो कवि है अगर वो मनुष्य बनना चाहते हैं तो उनको कहाँ पर जन्म मिले, गोकुल गांव में, है ना। तो इसका आंसर आएगा, मनुष्य के सामने आप गोकुल गांव लिखेंगे। सेकंड है पशु, अगर वो पशु योनि में जन्म लेना चाहते हैं तो पशु योनि में तो वो क्या चाहते हैं कि वो नंद की गाय बने। अगर उनका जन्म पक्षी योनि में होता है, अगर वो पक्षी बनते हैं अगले जन्म में, तो वो क्या चाहते हैं कि वो यमुना के किनारे कदम्ब की डाल पर बसना चाहते हैं, है ना। तो इसका आंसर आएगा यमुना के किनारे कदम्ब की डाल। और अगर वो पत्थर बनते हैं अगले जन्म में तो वह कौन सा पत्थर बनना चाहते हैं, गोवर्धन पर्वत। ओके, इस तरह से ये जोड़ी की मैचिंग होगी। चलिए थर्ड चैप्टर थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। नाउ फोर्थ चैप्टर तो आपको कोर्स में है नहीं, है ना। देन इसके बाद है चैप्टर नंबर 5। जस्ट वेट। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। 4 तो आपको है नहीं। चैप्टर नंबर 5 की कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको अभी वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना। एक बार मैं आपको एक्सरसाइज सब चैप्टर की कंप्लीट कर दूँ ताकि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम ना आए और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। स्वाध्याय में है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मीराबाई किसकी भक्ति करती थी। तो किसकी भक्ति करती थी मीराबाई, तो मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। तो एक वाक्य में लिखना है आंसर, तो आप श्री कृष्ण की भी लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट लिख दीजिए श्री कृष्ण की। सेकेंड है, मीराबाई को कौन सा धन मिल गया था, तो राम रतन धन। थर्ड नंबर है, पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा, कुलनाशी। क्या है आंसर, कुलनाशी। फोर्थ नंबर, मीरा को विष का प्याला किसने भेजा था, तो आंसर है राणा ने। फिफ्थ है, किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया, तो आंसर है सदगुरु की कृपा से, है ना। मीरा ने किसकी कृपा से राम रतन धन पाया, सदगुरु की कृपा से। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किस किस का त्याग किया। आंसर है, मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने जीवन का एकमात्र आधार बना लिया था। इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। उन्होंने अपने भाई बंधु परिवार तथा नाते रिश्ते के सभी लोगों का त्याग कर दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषता है। इसका आंसर है, मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से राम रतन धन नामक
अमूल्य वस्तु प्राप्त की थी, मीराबाई उसे अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी मानती है। इस धन की यह विशेषता है कि यह न तो खर्च होता है और न ही कोई चोर इसे चुरा सकता है। इसमें रोज रोज सवाई वृद्धि होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है? आंसर है, मीराबाई को अपने सद्गुरु पर अपार श्रद्धा है। वे उन्हें ही भगवत भक्ति प्राप्त कराने का आधार मानती है। वे सत्य सच्चाई की उस नाव पर बैठकर भवसागर पार करना चाहती है, जिसके खेवनहार उनके सद्गुरु होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए ना। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, यहाँ से फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलिए, ओके, बाय, थैंक यू एंड टेक केयर ऑल्सो। प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा एग्ज़ाम की। बाय।